हेलो एंड वेलकम मॉम्स। अगर आप प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं और ये जानना चाहती हैं कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल पीरियड्स कब तक आते हैं, क्योंकि ये सवाल कई उन महिलाओं का ज़रूर होता है जो प्रेगनेंसी के फेज़ में होती हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो नॉर्मल पीरियड्स में कब तक आएंगे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जब आप 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं उस वक्त आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। तो आज हम मदरहुड मंत्रा में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल ये मेरे जहन में भी था जब मैं प्रेग्नेंट थी कि आखिरकार मेरे जो पीरियड्स हैं वो कब से नॉर्मल होने शुरू होंगे। तो देखिए, जब आपकी डिलीवरी होती है उसके 40 दिन तक आपको रेगुलर डेली ब्लीडिंग होती है। डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी क्या होता है, क्योंकि कई बार कईयों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पूरे 40 दिन यानी कि पूरा 1 महीने या 1.5 महीने का पीरियड होता है, उसमें आपको पूरी ब्लीडिंग होती है। और कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें फ्लो तो होता है, ब्लीडिंग तो होती है, पर फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता। और कई महिलाओं को क्या होता है, डिलीवरी के 6 महीने तक पीरियड्स रेगुलर नहीं होते या उनको पीरियड्स आते ही नहीं हैं। और कई महिलाओं को ऐसा होता है कि जैसे ही आपके जो 40 डेज़ का पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग का, उसके बाद 1 महीने का गैप मिलता है और उसके बाद फिर आपके रेगुलर पीरियड शुरू हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरे 1 मंथ के बाद, गैप के बाद पीरियड रेगुलर शुरू हो गए थे। और इसके कई कारण हैं, जिनमें से मेजरली मैं 3 रीजंस आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या आपके डिलीवरी के बाद रेगुलर नहीं हुए हैं, तो उसमें एक कारण आपका ब्रेस्ट फीड भी हो सकता है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी मदर्स जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं और वो 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो उनके पीरियड्स थोड़े डिले हो सकते हैं। पीरियड्स डिले होने के जो भी कारण हैं उसमें से 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये नॉर्मल है। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से भी, क्योंकि पीरियड्स का सीधा कनेक्शन आपके हार्मोन्स के साथ होता है। और अगर हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो उससे डिले हो सकता है। कई बार ये चीज़ स्ट्रेस की वजह से भी होती है, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं और उस दौरान उनको बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। खुद को लेकर नहीं, अपने बच्चे को लेकर हो जाता है, फैमिली को लेकर हो जाता है और अपने वेट पुट ऑन को लेकर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो स्ट्रेस ले लेती हैं। इस वजह से भी उनके जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट नहीं हो पाते समय पर और उनको पीरियड्स जो हैं वो थोड़ा डिले हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो होता है कि अगर आप उन 6 महीने के अंदर कंसीव कर लें, अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो भी आपके पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं फिर से। तो वो तो आइडली जो मुझे लगता है कि ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप जो सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं वो 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद करें तो आपके लिए मेडिकली वो ज़्यादा सही है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपने पहले कंसीव कर लिया, यानी कि वो जो 1 ईयर का स्पैन है उसमें आपने कंसीव कर लिया, तो भी आपके पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं। अगर ये कारण है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा और रीजंस आपको नज़र आते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना और इर्रेगुलर होना, जैसे कि अगर पीरियड्स आए और फिर रुक गए, फिर आए और रुक गए, कई बार सिर्फ स्पॉटिंग हो जाती है, पीरियड्स नहीं हो पाते, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी गायनी से पूछनी चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछनी चाहिए। ये चीज़ें कंसर्न की होती हैं। और अगर 1 ईयर का जो टेन्योर है उसके आगे चीज़ें एक्सीड कर गई, मतलब 1 साल तक अगर आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं हुए और 1 साल के बाद भी नहीं हुए, मतलब 12 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है। और अगर आपको पीरियड्स आ भी गए हैं लेकिन बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें आपको हर 1 घंटे में आपको पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, आपके जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि जो इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग से आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड की कमी हो सकती है और इससे आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए ये कुछ रीजंस हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने पीरियड्स की जो
वो रेगुलेट है या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अपने शरीर की एक्टिविटी से ही पता लग जाएगा। बस मैं कहती हूँ कि 1 साल का जो टाइम होता है, इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अगर ये सारी चीज़ें 1 साल के अंदर हो रही हैं और नहीं हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर को जाकर ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कोई जानकारी चाहती हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।